महानता की रूपरेखा। एक और अद्भुत सुबह, तड़के 5 बजे की मुलाकात, सुंदरता से भरा समुद्र का किनारा, आकाश में उगती सूर्य की किरणों की लालिमा और स्कॉट रैली एवं उनके दोनों शिष्यों की उपस्थिति, ये अब रोज का नियम सा बन गया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पूजा और हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आगे का सारांश जानते हैं। स्कॉट रैली समुद्र के किनारे की तरफ देखते हैं और पानी की लहरों पर सवार एक कांच की बोतल उनकी तरफ तैरती चली आती है। वो उसे उठाते हैं, खोलते हैं और उसके अंदर से रेशम के कपड़े के टुकड़े निकालते हैं। उसे रुमाल की तरह फहराते हुए अपने दोनों शिष्यों को उस पर लिखे शब्द पढ़ने को कहते हैं। 3 चरण में सफलता का फॉर्मूला, साथ ही उस पर 3 गोल घेरे बने थे जिनके पास लिखा था जागरूकता, बेहतर विकल्प और बेहतर परिणाम। उन्होंने समझाना शुरू किया। ये बहुत ही साधारण लेकिन प्रभावी तरीका है जो मुझे मेरे गुरु ने सिखाया है जब उन्होंने मेरी दीक्षा आरंभ की थी। आगे आने वाले सभी पाठ इससे जुड़े हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। उन्होंने कहा कि इस रूपरेखा को समझकर इसका पालन करके आपको साधारण से असाधारण के बीच का अंतर पता चल जाएगा। रैली ने कहा, मेरे गुरु ने इसे ही द 3 स्टेप्स सक्सेस फॉर्मूला कहा है। इससे आप महान चीज़ों को प्राप्त करने की अपनी प्राकृतिक क्षमता को बेहतर जागरूकता से बढ़ा सकते हैं और अपनी सुबह की दिनचर्या में 5 बजे उठने से किस तरह आपकी उत्पादकता बढ़ सकती है। आप साधारण लोगों से उठकर अपने लिए सफलता के नए आयाम चुन सकते हैं, क्योंकि ये आपके निर्णय ही है जो आपके परिणाम बनाते हैं। उन्होंने ऐसे ही किसी व्यापार का कलेक्टिव डी प्रोफेशनलाइजेशन कहा है। वो लोग जिन्हें पूरी लगन से अपना काम करना चाहिए, पूरी प्रतिभा और कौशल से खेलना या पढ़ना चाहिए, अपनी संस्थानों में पूरी ईमानदारी से नौकरी करनी चाहिए ताकि उनकी और उनके मालिकों का कारोबार बढ़े। वो सब मोबाइल फ़ोन पर बेकार की वीडियोज़ देखने में अपना समय नष्ट करते हैं, ऑनलाइन खरीदारी में व्यस्त रहते हैं या और कुछ नहीं तो अपनी सोशल मीडिया को ही देखते रहते हैं। वो बोले कि उन्होंने आज तक अपने कामचोर, निकम्मे, परेशान और थके हुए लोग नहीं देखे। उन्होंने आज तक लोगों को इतनी गलतियां करते हुए नहीं पाया था। आपको कठोरता से देखना होगा कि ऐसा ना केवल आप अपने काम करने की जगह पर कैसा व्यवहार करते हैं, बल्कि आप अपने निजी जीवन में कैसे काम करते हैं। आपकी सच्ची गहराई इस बात से संबंधित है कि आप कैसे सोचते हैं और कैसे उसे काम में लाते हैं। सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए यही होगी आपकी अड़ी खोज, जिसके लिए आप दोनों पूरी तरह से सक्षम हैं। मेरे गुरु ने इसे नाम दिया था GCA, जिसका अर्थ है खेल के मैदान में अंदर की जानकारी होने का लाभ उठाना। आज व्यवसाय में इस खेल को अपनाना बहुत आसान है, क्योंकि बहुत कम कलाकार उद्योग की श्रेष्ठ तक पहुंचने के लिए काम कर रहे हैं। आज की दुनिया में महानता दुर्लभ है और शानदार स्तर पर काम करने वालों की बहुत बड़ी कमी। जिनके पास ये लाभ है उनके लिए सफलता की सीढ़ी चढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर तो उत्साह के साथ चिल्लाए, आप दोनों को ये लाभ हासिल है। आपके पास अपने प्रतिस्तर बंधियों से आगे बढ़ने का गुप्त ज्ञान है। आपको शीर्ष पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। अपनी कोशिशों में कमी ना आने दे, हर दिन प्रयास करें। हमेशा याद रखें कि महान कंपनियां और अद्भुत जीवन रातों रात की क्रांति से नहीं बनते, वो तो धीरे धीरे लगातार विकास के माध्यम से बन पाते हैं। हर दिन की एक छोटी जीत ऐसे ही एक दिन बड़ी विजय में बदल जाती है और हम में से बहुत कम लोग इतने धैर्यवान होते हैं और इसका महत्व समझते हैं। इसी वजह से अक्सर महान बन जाते हैं। ये सुनकर वो चित्रकार बोला, धन्यवाद। ये सारी जानकारी मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरी कला के लिए भी बहुत ही मूल्यवान है। मिस्टर रैली ने मुस्कुराकर कहा, देखो, मुझे पता है कि तुम दोनों बहुत कम समय में बहुत कुछ सीखने का अनुभव किया है।
मैं समझता हूँ कि जल्दी उठना एक नया कौशल है जिसे अभी स्थापित होने में समय लग सकता है। मेरी कई सारी बातें जैसे महानता को चाहना, यूं औरों से अलग बनना और साधारण से असाधारण बनने की कोशिश करना, ये सब काफ़ी भारी शब्द हो सकते हैं। तो मेरी सलाह है कि बस एक गहरी सी सांस लें और आराम से इस पर विचार करें। असाधारण होना एक लंबी यात्रा के समान है और फिर रोम एक दिन में नहीं बना था, है ना? ऐसा कहकर उन्होंने वो रेशम का रुमाल जेब में डाला और वहाँ से चल दिए। आगे क्या हुआ जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू। नमस्कार।